सोचिए एक ऐसा गांव जहां सदियों से एक बहुत ही अजीब सी परंपरा चली आ रही थी। वो भी क्या, सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में भी छत पर सोना। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसी क्या वजह थी, क्यों पूरा का पूरा गांव अपने आरामदायक गर्म कमरों को छोड़कर उस बर्फीली हवा में छत पर सोता था। और ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं थी, ये तो मतलब पूरी की पूरी पीढ़ी की आदत थी। और इसी कहानी के बीच में है पायल जैसी नई बहुएं। उनका एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। उनकी आवाज इस पुरानी परंपरा के शोर में कहीं खो सी गई थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अनोखी परंपरा थी क्या। देखिए, गांव वालों का एक अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि खुली हवा में सोना बस वही अच्छी सेहत की चाबी है, चाहे बाहर कितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों न पड़ रही हो। ये सिर्फ एक आदत ही नहीं थी, ये एक तरह का सामाजिक रिवाज बन गया था। लोगों को लगता था कि भाई इससे सिर्फ सेहत ही अच्छी नहीं रहती, बल्कि आस पड़ोस में लोगों के साथ रिश्ते भी और गहरे होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस परंपरा का एक दूसरा पहलू भी था, और वो काफी तकलीफदेह था। और इसे महसूस कर रही थी सिर्फ नई पीढ़ी की औरतें। उनके लिए ये रातें सेहतमंद तो बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि ये तो बीमारी और परेशानी का कारण बन गई थीं। अब हुआ ये कि जब उनकी प्यार भरी रिक्वेस्ट, उनकी मिन्नतों को बार बार अनसुना किया गया, तो जाहिर है गांव की बहुओं के सब्र का बांध टूट गया। और उन्होंने तय कर लिया कि बस अब बहुत हुआ, इस परंपरा के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। और यहीं पर हमें पीढ़ियों का टकराव, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ थे बड़े बुजुर्ग जो परंपरा को सेहत का राज मानते थे, और दूसरी तरफ थी नई बहुएं जिनके लिए ये कड़कड़ाती ठंड किसी सजा से कम नहीं थी। तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला, तो इन बहुओं ने सोचा कि अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उन्होंने कुछ ऐसी तरकीबें लगाईं जो, सच कहूं तो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती हैं, पर वो उनकी मजबूरी, उनकी हताशा को दिखाती हैं। लेकिन हुआ क्या, भूत और सांप से डराने के ये सारे प्लान्स बुरी तरह से फेल हो गए, और इसका उल्टा असर हुआ। नतीजा ये निकला कि बड़े लोग अपनी परंपरा को लेकर और भी ज्यादा सख्त हो गए। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, एक टर्निंग पॉइंट। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार के झगड़े का नहीं रह गया था, बल्कि ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, मतलब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका था। हुआ ये कि देखते देखते पूरा का पूरा गांव बीमारी की चपेट में आ गया। और अब सिर्फ बहुएं नहीं, बल्कि वो लोग भी बीमार पड़ रहे थे जो इस परंपरा को सबसे ज्यादा मानते थे। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इसकी जद में आ गए। और इसी मुश्किल हालात के बीच गांव में एक डॉक्टर आते हैं, और उनके आने से कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। उन्होंने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसे गांव का कोई भी इंसान देख ही नहीं पा रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही था कि भाई जिस ताज़ी हवा को पीढ़ियों से इतना सेहतमंद माना जा रहा था, वो अचानक से इतनी जहरीली, इतनी हानिकारक कैसे हो गई। तो पता है इस कहानी का असली विलन कौन था? कोई इंसान नहीं, कोई परंपरा भी नहीं, बल्कि वो चीज थी जिसे कोई देख ही नहीं पा रहा था। और वो था पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण। देखिए, ताज़ी हवा का आइडिया अपने आप में गलत नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि समय के साथ हवा की असलियत, उसकी हकीकत ही बदल गई थी। मतलब जो हवा पहले लोगों को सेहत देती थी, अब वही हवा बीमारी की वजह बन रही थी। तो डॉक्टर ने साफ साफ बताया कि असली वजह क्या है। गाड़ियों से निकलता धुआं, आसपास की फैक्ट्रियां, खेतों में जलती पराली, ये सब थे असली अपराधी। इन्हीं मॉडर्न वजहों ने गांव की सेहतमंद परंपरा को जहरीला बना दिया था। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। देखते हैं कि कैसे एक नई समझ ने पूरे गांव में एक बहुत जरूरी बदलाव लाया। तो जब डॉक्टर ने वैज्ञानिक सबूत, सारे फैक्ट्स लोगों के सामने रखे, तो गांव के सरपंच ने एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला लिया। उन्होंने ऐलान किया कि छत पर सोने की ये सालों पुरानी परंपरा, खासकर सर्दियों में, इसे तुरंत बंद किया जाए। और डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये मेरा फर्ज था। एक डॉक्टर का काम ही यही है कि वो सबकी जान बचाए और उन्हें सही बात के बारे में बताए। बहुत ही सीधी लेकिन बहुत शक्तिशाली बात। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये नहीं कि परंपराएं गलत होती हैं,
नहीं, बल्कि ये कि उन्हें समय के साथ आज के ज्ञान, आज की साइंस की कसौटी पर परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ कभी सेहतमंद थी वो इस बदलती दुनिया में हानिकारक भी बन सकती है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए कि हमारी अपनी ऐसी कौन सी पुरानी परंपराएं या मान्यताएं हैं जिन्हें शायद आज के वैज्ञानिक नजरिए से एक बार फिर से देखने, एक साइंटिफिक चेकअप की जरूरत है।